दोस्तों सोचो एक ऐसा रेस जिसमें रोड पर गाड़ी नहीं पूरा फ्यूचर डायरेक्शन डिसाइड हो रहा है और इस दौड़ में 3 प्लेयर्स सबसे आगे निकलकर इंडिया का ईवी लैंडस्केप का स्टीयरिंग व्हील पकड़ चुके हैं। आज हम करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी और टीवीएस ईवी का फुल मेगा शोडाउन। ये कोई नॉर्मल कंपैरिजन नहीं है, ये एक वॉर का ब्रेकडाउन है। स्ट्रैटेजी, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, साइकोलॉजी और लीडरशिप तक का हर कंपनी का माइंडसेट अलग है और हर डिसीजन का रिपल इफेक्ट पूरे देश के ईवी अडॉप्शन पर पड़ रहा है। हाय, दिस इज योर होस्ट सुभाषिस फ्रॉम द कैपिटल विज। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक एंड शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना द कैपिटल विज को। तो सीट बेल्ट टाइट कर लो क्योंकि ये ब्रेकडाउन काफी एक्सप्लोसिव होने वाला है। सबसे पहले समझते हैं ईवी वॉर शुरू कैसे हुआ। इंडिया रिन्यूएबल फ्यूचर के लिए रेडी हो रहा है, लेकिन अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अभी भी मिसिंग पीस था। इसी गैप को कैप्चर करने के लिए ये 3 प्लेयर्स बैटलफील्ड में उतरे। ओला इलेक्ट्रिक की कहानी एड्रेनालाइन से भारी है। स्पीड, स्केल और सरप्राइज मूव्स। भावेश अग्रवाल का अप्रोच सिलिकॉन वैली स्टार्टअप की अग्रेशन जैसा है। उन्होंने ईवी मार्केट को डिस्टर्ब करना नहीं, बुलडोज करना चूज किया। दूसरी तरफ एथर एनर्जी की कहानी पूरी इंजीनियरिंग फिलॉसफी से ड्रिवन है। तरुण और स्वप्निल की टीम ने ईवी को गैजेट स्टाइल प्रिसीशन से डिजाइन किया। इनके प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी फर्स्ट माइंडसेट का परफेक्ट एग्जांपल है। टीवीएस की कहानी लेगेसी, प्रोसेस और स्टेबिलिटी पर बेस्ड है। एक सेंचुरी ओल्ड कंपनी जिसका फाउंडेशन रिस्क मैनेजमेंट और रिलायबिलिटी पर बना हुआ था। ईवी सेगमेंट में इनका एंट्री साइलेंट था, लेकिन प्रोग्रेस कंसिस्टेंट थी। तो बैटलफील्ड में हमारे पास 3 आर्केटाइप हैं: स्पीड वर्सेस प्रिसीशन वर्सेस स्टेबिलिटी। और यही कॉन्ट्रास्ट इंडिया के ईवी इकोसिस्टम को इतना एक्साइटिंग बनाता है और हर कंपनी एक अलग फॉर्मूला लेकर इस गेम पे उतरी है। अब चलते हैं ओरिजिनल स्टोरी की तरफ, जहां सीड सॉ हुआ। ओला ओरिजिनली, जैसे कि आपको पता है, एक राइड शेयरिंग बिजनेस थी जिसका कैश फ्लो और नेटवर्क भाविश को हाइपर एक्सपेंशन का कॉन्फिडेंस देता था। एथर पूरा R&D लैब से निकला हुआ टेक प्रोजेक्ट था जिसे स्टार्टअप कम्युनिटी का एक्सट्रीम सपोर्ट मिला। टीवीएस का ओरिजिन ईवी में लेगेसी कॉम्पिटेंस पर बेस्ड था, जहां उनके पास मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन और डीलरशिप का अनमैच्ड कंट्रोल था। सो दे डिडंट रश, दे ऑब्जर्व्ड, दे कैलकुलेटेड और जब मूव किया तो सस्टेनेबिलिटी पर लेजर फोकस के साथ किया। अब चलते हैं सबसे क्रूशियल पार्ट पर, विजन डिफरेंसेस। भाविश का विजन अग्रेसिव नेशनल डोमिनेंस का है। एथर का विजन स्मार्ट ईवी इकोसिस्टम और टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी का है। टीवीएस का विजन भारत ओरिएंटेड अडॉप्शन और सेफ मास अडॉप्शन का है, यानी प्रोडक्ट जितना एडवांस हो उतना रिलायबल भी लगे। ये ट्रियो विजन ही वॉर का अल्टीमेट डिफरेंशिएटर भी बन चुके हैं। तो चलो अब बिजनेस मॉडल्स का अंडर द हुड रियलिटी देखते हैं। ओला इलेक्ट्रिक हाइपर स्केल मॉडल फॉलो करती है जिसमें स्पीड और मार्केट कैप्चर सबसे बड़ा वेपन है। एथर सब्सक्रिप्शन, चार्जिंग, इकोसिस्टम और डेटा ड्रिवन मोनेटाइजेशन पर फोकस करती है। टीवीएस ट्रेडिशनल डीलरशिप, फाइनेंसिंग और ब्रांड ट्रस्ट पर हैवी डिपेंडेंट है। इनके लिए ईवी सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, वैल्यू चेन का इंटीग्रेटेड एक्सटेंशन है। ये मॉडल इंडिया के टियर 2 और टियर 3 सिटीज में काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करता है। अब बनाते हैं उनका फर्स्ट बैटलफील्ड प्रोडक्ट फिलॉसफी। ओला फ्लैशी, पावरफुल फीचर्स और बोल्ड डिजाइन यूज करती है। एथर मिनिमलिस्टिक प्रिसिशन इंजीनियरिंग और हाई एंड परफॉर्मेंस पे ज्यादा फोकस करती है। टीवीएस कंजर्वेटिव बट सुपर स्टेबल इंजीनियरिंग अप्रोच रखता है। उनके लिए प्रोडक्ट का मेन गोल ब्रेक इवन नहीं, डेकेड्स लॉन्ग ट्रस्ट होता है और इंडियन मार्केट में ट्रस्ट ही सबसे बिगेस्ट करेंसी होती है। नेक्स्ट बैटलफील्ड है टेक्नोलॉजी। ओला बैटरी स्वैपिंग के फ्यूचर विजन में इन्वेस्ट कर रही है। एथर का ऑब्सेशन सॉफ्टवेयर रिफाइनमेंट और एफिशिएंसी ऑप्टिमाइजेशन है। टीवीएस एम्बेडेड सिस्टम्स और ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग को ईवी रेडी आर्किटेक्चर में इंटीग्रेट करने में मास्टर है। उनका फोकस फ्लैशी इनोवेशंस पर नहीं, प्रेडिक्टेबल लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस पे होता है। ये इंजीनियरिंग डिसिप्लिन उनका साइलेंट एडवांटेज है। अब चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग गेम की तरफ। ओला ने वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ईवी स्कूटर फैक्ट्री अनाउंस करके इंडस्ट्री को शॉक दिया है। एथर ने डेडिकेटेड R&D लेड फैसिलिटी बनाई जो कंसिस्टेंसी और प्रिसिशन प्रोड्यूस करती है। टीवीएस के पास ऑलरेडी मल्टीपल फैक्ट्रीज हैं और डेकेड्स का सप्लाई चेन एक्सपीरियंस भी। इनका प्रोक्योरमेंट और वेंडर कंट्रोल एब्सोल्युटली अनमैच्ड है और ईवी में कॉस्ट कंट्रोल ही रियल प्रॉफिट किंग होता है। नेक्स्ट बैटलफील्ड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन। ओला ने D2C मॉडल विदाउट डीलरशिप चूज किया। ये बोल्ड मूव हाई कंट्रोल देता है, लेकिन सर्विस प्रेशर भी क्रिएट करता है। एथर ने हाइब्रिड मॉडल चूज किया जिसमें एक्सपीरियंस सेंटर्स प्लस ऑनलाइन कन्वीनियंस दोनों मिक्स है। ये टेक फैंस को अट्रैक्ट करती है। टीवीएस ने अपना क्लासिक डीलरशिप आर्मी डिप्लॉय किया जो इंडिया के हर कोने में रीच रखती है। अब सबसे दमदार बैटलफील्ड
चार्जिंग इकोसिस्टम। ओला हाइपर चार्जर नेटवर्क बिल्ड करना चाह रही है जो बहुत कैपिटल हैवी है। एथर का ग्रिड नेटवर्क एक्चुअली इंडिया का सबसे रिलायबल अर्बन ईवी चार्जिंग फैब्रिक बन गई है। टीवीएस थर्ड पार्टी चार्जिंग टाई अप्स और होम चार्जिंग कन्वीनियंस पर फोकस करता है। ये मास अडॉप्शन स्ट्रेटेजी के लिए परफेक्ट है। हर कंपनी इकोसिस्टम को अपने तरीके से डोमिनेट करना चाह रही है। अब चलते हैं प्राइस पोजीशनिंग की तरफ। ओला अग्रेसिव प्राइसिंग रखती है ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। एथर प्रीमियम टेक ऑडियंस को टारगेट करता है जहां स्पेक्स और एक्सपीरियंस प्राइस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टीवीएस प्राइस टू वैल्यू मार्केट को कैटर करता है। यह सेगमेंट सबसे बड़ा होता है और यही इंडिया का रियल बैटलफील्ड होता है। वैल्यू इंजीनियरिंग टीवीएस का सबसे नेचुरल स्ट्रेंथ है। नाउ वी एंटर द कंट्रोवर्शियल बैटलफील्ड, सर्विस एंड रिलायबिलिटी। ओला को सर्विस कंप्लेंट्स के वजह से बहुत बैकलैश फेस करना पड़ा। एथर कंपैरेटिवली काफी कंसिस्टेंट सर्विस डिलीवर करता है लेकिन एक्सपेंशन स्लो होती है। टीवीएस सर्विस नेटवर्क इंडिया में ऑलरेडी एस्टैब्लिश था तो ईवी ट्रांजिशन स्मूथ हो गया। ये एडवांटेज कोई ओवरनाइट बिल्ड नहीं कर सकता। लेगेसी कंपनीज का पावर एग्जैक्टली यहीं पर शाइन करता है। अब चलते हैं ब्रांडिंग और साइकोलॉजी की तरफ। ओला यूथ ड्रिवन एस्पिरेशनल ब्रांडिंग यूज करता है। एथर टेक एलीट पोजीशनिंग क्रिएट करता है जिससे स्मार्ट यूजर्स इंस्टेंटली रिलेट करते हैं। टीवीएस फैमिली ट्रस्ट बेस्ड इमोशनल ब्रांडिंग रखता है। इनका ब्रांड प्रॉमिस सेफ्टी, कंसिस्टेंटी और ड्यूरेबिलिटी होता है। मास मार्केट में यह फॉर्मूला हमेशा काम करती है। अब चलो बात करते हैं फाइनेंशियल बैटलफील्ड की। ओला हेवी बर्न मॉडल पर चलती है जिसमें फंडिंग लाइफ ब्लड होता है। एथर मॉडरेट बर्न के साथ कंट्रोल्ड एक्सपेंशन फॉलो करता है। टीवीएस प्रॉफिटेबल पाथवेज पर ऑपरेट करता है जहां ईवी लॉसेस को लेगेसी बिजनेसेस अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ये स्टेबल मॉडल लॉन्ग टर्म में सेफर होते हैं। बैलेंस शीट स्ट्रेंथ उनका साइलेंट शील्ड है। अब आते हैं लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी वॉर पर। ओला का लॉन्ग टर्म डिपेंडेंट है स्केल वर्सेस सर्विस बैलेंस पर। एथर का सस्टेनेबिलिटी टेक्नोलॉजी और लॉयल कस्टमर बेस से ड्रिवन है। टीवीएस की सस्टेनेबिलिटी कंजर्वेटिव, एक्सपेंशन और कॉस्ट डिसिप्लिन में लॉक्ड है। ये ट्रियो अप्रोच इंडियन ईवी में डाइवर्स फ्यूचर क्रिएट करते हैं। हर मॉडल्स के स्ट्रेंथ्स और ड्रॉबैक्स दोनों विजिबल हैं। अब हम करते हैं एक यूनिक लेंस, फ्यूचर डोमिनेंस प्रेडिक्शन। अर्बन प्रीमियम सेगमेंट में एथर का अपर हैंड लगता है। मास मार्केट प्लस अफोर्डेबिलिटी में टीवीएस अनबीटेबल दिख रहा है। अग्रेसिव यूथ ओरिएंटेड सेगमेंट्स में ओला का डोमिनेंस हेवी मार्केटिंग प्लस बोल्ड स्टाइलिंग पर बेस्ड है। हर कंपनी का टारगेट ऑडियंस क्लियरली डिफाइंड है और इस क्लैरिटी से ईवी वॉर और इंटरेस्टिंग बन जाता है। इंडिया का ईवी फ्यूचर मल्टीप्लेयर्स होगा, सिंगल विनर नहीं। ये इकोसिस्टम की ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है और तीनों कंपनीज अलग अलग सेगमेंट्स को इलेक्ट्रीफाई कर रही है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बैटल का एनालिसिस। ओला नेशन वाइड फास्ट चार्जिंग ड्रीम को चेस कर रहा है। एथर स्मार्ट ग्रिड एक्सपेंशन पर लेजर फोकस्ड है। टीवीएस होम चार्जिंग बिहेवियर पे डिपेंड करता है जो मास अडॉप्शन का नेचुरल पैटर्न होता है। ये अप्रोच लो रिस्क हाई स्केल पैटर्न को फॉलो करती है और कॉस्ट रिडक्शन ऑटोमेटिकली इस मॉडल में मिल जाती है। अब चलते हैं लीडरशिप साइकोलॉजी बैटलफील्ड पर। भावेश बोल्ड, अग्रेसिव और मूनशॉट माइंडसेट फॉलो करते हैं। एथर फाउंडर्स मेथोडिकल, इंजीनियरिंग फर्स्ट और इटरेटिव लर्निंग पे बिलीव करते हैं। टीवीएस लीडरशिप रिस्क टेकिंग में कंट्रोल्ड और सस्टेनेबल ग्रोथ पर फोकस्ड है। तीनों माइंडसेट्स ड्रास्टिकली डिफरेंट आउटकम्स क्रिएट करते हैं जो कि ईवी वार को और भी अनप्रेडिक्टेबल बनाता है। अब करते हैं बिगेस्ट एडवांटेज एनालिसिस। ओला का एडवांटेज स्केल प्लस स्पीड प्लस हाइप है। एथर का एडवांटेज टेक कंसिस्टेंसी प्लस लॉयल फैन बेस है। टीवीएस का एडवांटेज रिलायबिलिटी प्लस डिस्ट्रीब्यूशन प्लस प्राइसिंग पावर है। ये ट्राइफेक्टा ईवी वॉर में सॉलिड स्टेबिलिटी देते हैं। मार्केट शेयर का गेम एग्जैक्टली यही पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं। फ्यूचर चैलेंजेस की बात करें तो कैपिटल, बैटरी कॉस्ट और चार्जिंग इंफ्रा बिगेस्ट हर्डल्स हैं। ओला को ऑपरेशनल रिफाइनमेंट प्रायोरिटी देनी होगी। एथर को स्पीड रैंप अप करना होगा। टीवीएस को इनोवेशन स्पीड और सॉफ्टवेयर सोफिस्टिकेशन इंप्रूव करना होगा। ये वॉर सिर्फ हार्डवेयर का नहीं सॉफ्टवेयर का भी है और यही बैटलफील्ड अब सबसे डेंजरस सेगमेंट भी बन रही है। इंडिया का ईवी एडॉप्शन अब हॉकी स्टिक ग्रोथ पर आ चुका है। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स और पेट्रोल प्राइसेस टेल विंड क्रिएट कर रहे हैं। ये वेव तीनों कंपनीज को एक्सेलरेट कर रही है। ओला इलेक्ट्रिक का अगर फ्यूचर लेंस देखें, अगर ओला सर्विस क्वालिटी और रिलायबिलिटी इंप्रूव कर देता है तो उनका ग्रोथ अनस्टॉपेबल हो सकता है। उनके पास स्पीड का अनमैच्ड एडवांटेज ऑलरेडी है। एथर का फ्यूचर टेक लीडरशिप और प्रीमियम सेगमेंट डोमिनेंस पर डिपेंड करेगा और वो मिड रेंज सेगमेंट कैप्चर कर ले, उनका शेयर मल्टीपल हो सकता है। ब्रांड लॉयल्टी उनका बिगेस्ट वेपन है। टीवीएस का फ्यूचर मास वॉल्यूम स्केलिंग में लॉक्ड है। इनका टारगेट इंडिया का लार्जेस्ट ईवी मैन्युफैक्चरर बनाना रियलिस्टिक लगता है क्योंकि उनका फॉर्मूला प्रेडिक्टेबल और इंडिया रेडी है।
तो ये था ओला, एथर और टीवीएस का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव ईवी वॉर ब्रेकडाउन। हर कंपनी एक डिफरेंट फिलॉसफी लेकर बैटलफील्ड में खड़ी है और तीनों मिलकर इंडिया का ईवी फ्यूचर शेप कर रही है। आपको कौन लगता है ईवी वॉर का रियल विनर है, जो स्पीड का किंग होगा, या जो इंजीनियरिंग का जीनियस, या फिर जो स्टेबिलिटी का एम्परर होगा? कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, डेली मार्केट फ्री इनसाइट्स के लिए यू कैन जॉइन माय फ्री टेलीग्राम चैनल, जहां मैं आज सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट लाइव मार्केट इनसाइट शेयर करते रहता हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग टिल द एंड। इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगला टॉपिक आपको किस मुद्दे पर चाहिए, ईवीज के ऊपर हो, लाइक ईवी बैटरीज, टेस्ला इन इंडिया, या फिर अपकमिंग ईवी आईपीओज, मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना। हो सकता है आपका नेक्स्ट कमेंट मेरा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक हो सकता है। मैं आपका कमेंट वीडियो में भी मेंशन करूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए स्मार्ट रहो, इन्फॉर्म्ड रहो और इलेक्ट्रिफाइड रहो।